नमस्कार। राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अंतर्गत आज तृतीय दिवस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से वरिष्ठ साहित्यकार, रचनाकार हमारे साथ शामिल हुए हैं, जिसमें वरिष्ठ से वरिष्ठतम श्रेष्ठ रचनाकार भी हैं और युवा रचनाकार भी हैं। तो आरंभ करने से पहले मैं सभी रचनाकारों के एक बार आपको नाम बता दूं। हमारे बीच इंदौर मध्य प्रदेश से हमारी वरिष्ठ रचनाकार, जिनका कल प्रथम दिवस में उद्घाटन समारोह के साथ सम्मानित भी किया गया है, जिन्हें श्रीमती सरला जी मेहता गणेशपुरी इंदौर से पधारी हैं। सरला जी मेहता का हार्दिक स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। धीरेन्द्र जी जोशी हमारे वरिष्ठ हैं, आप सभी जानते हैं, और 2019 में भी राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच की ओर से आपका सम्मान किया गया था, और कल उद्घाटन समारोह में भी और सम्मान समारोह में आपका एक बार फिर सम्मान किया गया। बहुत श्रेष्ठतम रचना रचते हैं और वरिष्ठ कवि हैं और मंचीय संचालक हैं। कई बड़े बड़े मंचों पर आपने संचालन किया है और आज के कवि सम्मेलन का भी संचालन भार हमने आप ही को सौंपा है। धीरेन्द्र जी जोशी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच पुणे महाराष्ट्र से पधारी हैं श्रीमती विभाजी पांडे। आप भी साहित्यिक परिवार से संबंध रखती हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारी। आपका स्वागत है। श्री प्रेम नारायण जी मेहरोत्रा कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चूंकि मैं इस कार्यक्रम में आगे शामिल नहीं रहूंगा, इसलिए उनका भी नाम ले रहा हूं। आप हनुमान जी के भक्त हैं और कई रचना आपने रची। आपके कई संगीतकारों ने, बॉम्बे के बड़े बड़े म्यूजिककार संगीतकारों ने अपने संगीत में ढाला है, और अनूप जलोटा जी ने भी उन्हें सराहा है। आपने हमारे मंच पर देखा होगा, अनूप जलोटा जी ने भी आपको सराहा है, और आपकी कई रचनाएं, कई भजन के ऑडियो कैसेट्स निकले हैं। हमारे बीच पधारे हैं श्री सतीश जी श्रीवास्तव भोपाल से, जो कि वरिष्ठतम रचनाकार हैं। हमने आपको 2019 में भी आमंत्रित किया था सम्मानित करने हेतु, आप किसी कारणवश आ नहीं पाए थे, इसलिए अभी 2021 में हमने आपको आपके रचनाकार का सम्मान, रचनाकार के घर द्वार, ये हमने जो कार्यक्रम चला था उसके तहत भोपाल जाकर के, आपके घर जाकर के हमने वहाँ पर छोटा सा आयोजन किया था और वहाँ पे आपका सम्मान किया था। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके बाद अरुण प्रताप सिंह जी भदौरिया राज अपना तखुल्लुस लिखते हैं, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, और प्रथम बार हमारे बीच में आया भी हमारे नवीन सदस्य हैं। आप सभी का परिचय मैं से करा देता हूं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार सिंह राठ, जो कि रमतरा छत्तीसगढ़ से हैं, युवा कवि हैं और ओजस्वी कविताएं लिखते हैं, बहुत समय से हमारे मंच पर लिखते चले आ रहे हैं। ऐसे रचनाकारों का भी हम स्वागत करते हैं, और नवीन रचनाकारों को साहित्य को और बढ़ाने में भी आप बहुत सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नंदिता जी शर्मा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हमारे बीच शामिल हुई हैं। आप भी पहली बार हमारे एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं और अभी अभी नई हमारे राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच से जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच हैं रुखसाना जी बानो अरहोरा, चुनार मिर्जापुर से। आप प्रथम बार हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। अच्छी रचनाएं लिखते हैं, एक दो रचनाएं आपकी भी हमारे यहाँ प्रकाशित हुई हैं और कई लोगों ने इसे सराहा। दीप्ता नेमा जी इंदौर से ही हैं, लेकिन वो भी आ नहीं पा रही हैं किसी कारण से। सविता वर्मा जी गजल मुजफ्फरनगर से हमारे बीच पधारी हैं, आप भी सर्वप्रथम हमारे बीच हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। श्रेष्ठ रचनाकार हैं आप भी।
और मंजरी जी पूर्णतांबेकर निधि बड़ौदा गुजरात से हैं, कई समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे मंच की वरिष्ठतम रचनाकार है। आपकी लघु कथाएं, कविताएं हमारे यहाँ छपती रहती हैं और कई पाठकों द्वारा उन्हें पढ़ा जाता है। इसी के साथ रुचिता जी नीमा भी इंदौर से हमारे बीच में कुछ ही समय में पधार रही हैं। अभी वो रास्ते में हैं, इसलिए जुड़ नहीं पा रही हैं। उनका यह कहना है कि हमें कार में बैठ करके अगर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो थोड़ी सी समय में आपके साथ शामिल होने जा रही हैं। उन्हें भी हम उनका भी स्वागत करते हैं। मेरे ख्याल से मैं सभी का नाम ले चुका हूं और आप लोगों को यह बता दूं कि राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच दिन दुनी और रात चौगनी आप जैसे रचनाकारों के सहयोग से तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है और 95,23,000 से ज्यादा दर्शक पाठक हमारी आपकी जो रचनाएं होती हैं उनको पढ़ चुके हैं अभी तक और आगे भी उन लोगों का पढ़ना जारी है और आपका आशीर्वाद बना रहा तो बहुत जल्द हम शीघ्र से शीघ्र 1 करोड़ की पाठक संख्या की ओर अग्रसर हो चुके हैं। हमारे बीच में रुचिता नीमा जी भी जुड़ चुकी हैं, हमारे बीच गुप्ता नीमा जी भी पधार चुकी हैं और प्रेम नारायण जी मल्होत्रा भी पधार चुके हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया अपने वीडियो कैमरा चालू कर लें। आपका हार्दिक स्वागत है। रुचिता नीमा पधार चुकी हैं। नमस्कार भैया, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बस आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, अभी मैंने यही निवेदन किया कि आप गाड़ी में इसलिए जुड़े नहीं हैं। प्रेम नारायण जी मल्होत्रा साहब, आप भी अपना आवाज आ रही है भैया? क्लियर आवाज आ बराबर रही है? आपकी सभी की आवाज आ रही है, बराबर आ रही है। अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कोदरिया मऊ से पधारे श्री धीरेन जी जोशी जी का। उनका अभिवादन करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं। वे आज के कवि सम्मेलन के संचालक भी हैं कि वे आए और आप अपना कार्यक्रम आगे शुरू करें, संचालन शुरू करें ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम का लाभ लें। क्या गड़बड़ था? धन्यवाद। धन्यवाद बकवाना साहब। सभी साथियों को मैं धीरेन्द्र कुमार जोशी महू सादर नमस्कार करता हूं। यह बड़ा ही एक ऐसा समय चल रहा है, एक सर्वोत्तम समय से हम लोग गुजर रहे हैं। कोरोना की विभीषिका को लगभग हम काफी पीछे छोड़ चुके हैं। ये हल्ला न करें प्लीज, कृपया अन्य लोग अपना माइक बंद कर दें, कृपया बंद कर दें। प्रेम मेहरोत्रा साहब का माइक बंद कर दें, कृपया बंद कर दो। वर्षा ऋतु की रिमझिम बौछारों के बीच, गणेशोत्सव की उत्सवी बेला के बीच हम हिंदी पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। सभी साहित्यकारों को सादर नमस्कार करते हुए यह निवेदन करता हूं कि इतना अंदाज नहीं है कि कौन कवि कितनी साहित्यिक ऊंचाई रखता है, इसलिए क्रम में यदि त्रुटि हो तो माफ करेंगे और हम एक एक प्रतिनिधि रचना ही सुनाएं, क्योंकि यह कार्यक्रम जब प्रसारित किया जाएगा फेसबुक पे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम एक एक प्रतिनिधि रचना से ही अपनी शुरुआत करें। यदि संचालक हमारे बकवाना जी की आज्ञा रही और समय रहा तो हम फिर एक दौर और शुरू कर लेंगे। तो मैं माँ की वंदना के साथ यह सत्र शुरू करता हूं कि यही वंदन, यही अर्चन, यही अरदास करता हूं, तेरी होगी कृपा हम पर यही विश्वास करता हूं। वही गौरव, वही गरिमा, वही अभिमान दे दो माँ, हमें फिर से वही सिरमौर हिंदुस्तान दे दो माँ, हमें सिर से वही सिरमौर हिंदुस्तान दे दो माँ। गणेशोत्सव का आज से आगाज हुआ है, तो गणेश जी से भी हम वंदना करते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए।
श्री गणेश कीजिए कृपा, दीजिए आशीर्वाद, रोग शोक चिंता घटे, बड़े प्रेम आह्लाद। श्री गणेश की वंदना करे नित्य गुणगान, सोने की चिड़िया बने फिर से हिंदुस्तान। वाह, वाह क्या वाह बात है, वाह क्या बात है। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले मैं जो पूरी बागडोर जिन्होंने पूरा एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी की है अपने बलबूते पर, श्री मकवाना जी और श्रीमती दीपमाला गुप्ता जी, इनके लिए किसी साहित्यकार की 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये जंग से वाह बुलंदी पे बहुत ठहरे बढ़िया, हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाह वाह। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो हम उनके प्रति अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। और मैं बिना देर किए पहले साहित्यकार जो है हमारे साथी श्री खुमान सिंह भाट, एक युवा हस्ताक्षर हैं जैसा बताया है, और आप शायद जिससे मुझे पता लगा है माँ हिंदी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, तो इन्हीं अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं आपको आगाज करता हूं। श्री खुमान सिंह जी को, खुमान सिंह जी भाट, बालोद छत्तीसगढ़ से आए हैं आप। जो पगी प्यार की मिश्री में, जो उजले कल की आशा है, जो पगी प्यार की मिश्री में, जो उजले कल की आशा है, कोयल सी मीठी है बोली, वो अपनी हिंदी भाषा है, वो अपनी हिंदी भाषा है। इसी बहुत भावना खूब, को बहुत लेकर खूब, के बहुत आपके खूब। सामने आ रहे हैं श्री खुमान सिंह भाट, बालोद। करताल ध्वनि से हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुमान सिंह भाट, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आप सभी के चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। चंद लाइनों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम की गति प्रदान करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। मैं कवि नहीं, मैं शायर नहीं, मैं कवि नहीं, मैं शायर नहीं, मनमौजी मन चंचल हूँ, अपने मन की चिंतन को कागजों के पन्ने पर रखता हूँ, गलती होती रहती है, कोशिश करता रहता हूँ, एक दिन मेरी कलम खिलेगी दुनिया के पन्नों पर, यही विश्वास लेकर मैं लिखता रहता हूँ, यही विश्वास लेकर मैं लिखता रहता हूँ। लीजिएगा, इन्हीं भावनाओं के साथ आज के हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर मेरी रचनाएं सादर समर्पित है, आनंद लीजिएगा। हिंदी जगत अलौकिक है, हिंदी हिंदी सफलता समृद्धि मार्ग प्रशस्त है, हिंदी हिंदी दिव्य प्रेरणाओं का अद्भुत समागम है, हिंदी हिंदी परम धर्म पर्याय है, हिंदी हिंदी जीवन संवारने का पथ प्रकाशित है, हिंदी हिंदी अथाह अलौकिक तत्व है, हिंदी हिंदी चाची की लाली का मस्ताभिषेक है, हिंदी हिंदी आनंदमय गृहस्थी है, हिंदी हिंदी जल सा तरल व सतत प्रवाहित है, हिंदी हिंदी सबको संतुष्ट व प्राय हिंदी हिंदी ऐश्वर्य सिद्धि सामर्थ्य प्रतीक है, हिंदी हिंदी माँ की ममता पिता का प्यार है, हिंदी हिंदी मातृभूमि श्रृंगार है, हिंदी हिंदी शब्द सपाट उच्चारण है, हिंदी हिंदी सददृष्टि सद्भाव साक्षात्कार है, हिंदी हिंदी अर्थ संदर्भ प्रसंग है, हिंदी हिंदी राग अनुराग है, हिंदी हिंदी कविता कहानी उपन्यास है, हिंदी हिंदी रस छंद अलंकार है, हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा संवाद है, हिंदी हिंदी सज्जन रक्षा परम पर्याय है, हिंदी हिंदी सर्वगुण संपन्न है, हिंदी हिंदी अनेकता में एकता की परिभाषा है, हिंदी हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व है, हिंदी हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व है, हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। चंद लाइनों के साथ मैं बहुत बढ़िया। अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। ये बोली आन है मेरी, विरासत मेरा मान है, ये बोली आन है मेरी, विरासत मेरा मान है, यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी भाषा है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है, हमारी शान हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा सादर प्रणाम और मेरी वाणी यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दृष्टि की बहुत खूब। भाई खुमान सिंह भाट की रचनाएं ये आशा जगाती हैं कि युवा पीढ़ी भी हिंदी से जुड़ी हुई है और माँ हिंदी का भविष्य उज्जवल है। इन्होंने कहा, मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो जैसा किसी कवि ने कहा है कि बाधाओं से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कभी हार जी धन्यवाद। बिल्कुल सर। अब आपके बीच में आ रही हैं रुखसाना बानो जी, जो मिर्जापुर से यूपी से पधार रही हैं। आप भी, जैसा मुझे पंक्तियां प्राप्त हुई थी कि आप माँ हिंदी पर अपनी कलम चला रही हैं। तो ये भाषा है जनमानस की, ये भाषा है जनमानस की, जन जन का विश्वास है और वर्तमान का गौरव प्यारा, वर्तमान का गौरव प्यारा, गर्व भरा इतिहास है। ये भाषा है जनमानस की, जन जन का विश्वास है। स्वागत है आपका रुखसाना बानो जी। आपकी मधुर वाणी में आप इस मंच को सम्मान प्रदान करें। रुखसाना बानो धन्यवाद जी। सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है जी मंच आपका। प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पवन मकवाना सर का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। मेरी रचना है हमारी मातृभाषा हिंदी। अपनी रचना सुनाने से पहले कुछ 4 पंक्तियां कि मन की विह्वलता को कैसे मैं कह पाती, मन की विह्वलता को कैसे मैं कह पाती, गर तुम मेरी संगी साथी न होती। हृदय की पीर पराई हो जाती, हृदय की पीर पराई हो जाती, प्रेम की पराकाष्ठा को कैसे मैं छू पाती, गर तुम मेरी संगी साथी न होती। इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना का शुभारंभ करती बहुत हूँ। सुंदर। एक श्रृंगार है, एक स्वाभिमान है, एक श्रृंगार है, एक स्वाभिमान है, विशेष भी है, विचित्र भी है, मन के भावों का चित्र भी है, राष्ट्र का गौरव है, अनुभूति है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, निराश मन की ज्योति है, कड़ी से कड़ी का जोड़ है, मेरा मान और अभिमान है। भारतीय संस्कृति की है पहचान, भारतीय संस्कृति की है पहचान, इतिहास भी है और गवाह भी है, जन जन तक हर मन तक पहुंचने का प्रयास भी है, सर्वप्रिय है, आदरणीय है, सर्वप्रिय है, आदरणीय है, सविनय है, निवेदन है, क्रांति का बिगुल बन आजादी का आंदोलन है, विशालता लिए जन सैलाब है, विशालता लिए जन सैलाब है, सर्वजन सर्वहिताय सुशोभित है। वो हमारी मातृभाषा हिंदी है, वो हमारी मातृभाषा हिंदी है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आपने जी, बहुत अपनी बढ़िया। संक्षिप्त रचना में माँ हिंदी का जो गौरव गान किया है वो बहुत सुंदर है। आपने कहा इतिहास भी है, गवाह भी है, बहुत बढ़िया पंक्ति। इतिहास भी है, गवाह भी है, मैंने उसके आगे जोड़ा है मंजिल भी है, राह भी। जी सर। तो निश्चित ही हमारे अगले मंचों में रुखसाना जी हमारे बीच में प्रस्तुत होंगी। अब मैं नंदिता शर्मा जी मुंबई से आई हैं। आप भी साहित्य पर ही अपनी कलम चला रही हैं, माँ हिंदी को अपनी शाब्दिक वंदना अर्चना जो है समर्पित कर रही हैं कि एक डोर में सबको बांधे, एक डोर में सबको बांधे वो न्यारी सी हिंदी है, हर भाषा को बहन जो माने वह न्यारी सी हिंदी है, और सागर से मिलती धाराएं सबका संगम हिंदी है, और शब्द नाद लिपि से भी आगे, शब्द नाद लिपि से भी आगे आशा अनुपम हिंदी है। क्या बात है, सागर की धारा से सबका बहुत खूब धीरेन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। के साथ मैं बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर, नंदिता शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं मुंबई से, वे आए। स्वागत है जी, धन्यवाद, शुक्रिया। सर्वप्रथम मंच को नमन। एक सेकंड ना, पहले मैं बच्चे को थोड़ा
जी जी मेरा बेटा वापस हो। मंच को नमन, संचालक दल, परामर्श दल और परिवार को नमन। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हिंदी दिवस पर मैं पहले 4 शब्द कहना चाहूंगी। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हिंदी हूँ मैं, हिंदी हूँ, भारत देश की बिंदी हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके शब्द कोश में हूँ छाई। क्या बात है है, मुझमें साहित्य का सागर, हर धर्म को करती हूँ उजागर। मैं ही जननी भाषा बोली की, साहित्य प्रेमियों के होली की। है प्रगाढ़ ज्ञान चेतना मुझ में, जितना है यह नील व्योम नभ में। मैं हिंदी मेरी पहचान भारत से, मेरा शक्ति मेरा अभिमान भारत से। उपन्यास छंद वेद में मुझे महारत, उपन्यास छंद वेद में मुझे महारत। पहचान है गीता रामायण और महाभारत। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदी हमारे साहित्य का इतना अभिन्न और इतना विशेष अंग है कि इतनी सरल है। संस्कृत से मतलब संस्कृत तो बहुत विशाल हो है और हिंदी उसकी बेटी हम मान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरलता से संस्कृत को ही हिंदी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो साहित्य, इसमें साहित्य को जोड़ रही हूँ अब मैं। साहित्य है ज्ञान का आधार, अद्भुत अदम्य है इसका भंडार। शब्दों का है अनूठा संसार, शब्दों की ही जीत। शब्दों का है अनूठा संसार, शब्दों के ही जीत और शब्दों के ही हार। क्या बात है, वाह, क्या बात, बहुत बड़ी, बहुत खूब। शब्दों की ही जीत विशाल और शब्दों की विराट है साहित्य का आंचल, विशाल और विराट है साहित्य का आंचल। सिखाता है धैर्य मित्रता अभ्यास और संबल। क्या बात है, बहुत खूब। साहित्य ही विद्वानों को करे प्रबल, इसकी मृदु धारा अमृत सम निर्मल। भिन्न भिन्न की विधाएं इसके भीतर समाहित, भिन्न भिन्न की विधाएं इसके भीतर समाहित। इस पर्वत का समर्पण है शिखर, इस पर्वत का समर्पण है शिखर। जो समर्पित नहीं साहित्य को, वो शिखर पे नहीं पहुंच सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। क्या बात, समर्पित नहीं। अर्पित करते सब भावनाओं के सागर, अर्पित करते सब भावनाओं के सागर। जितनी भावनाएं हैं शायद ही कोई और भाषा होगी जो इस तरह से सामने ला सकती है जैसे हमारी हिंदी लाती है। जी बिल्कुल। जिसे विधाओं का ज्ञान नहीं, जिसे शब्दों का ज्ञान नहीं, शब्दकोश में कुछ नहीं, वो भी हिंदी को सरल हिंदी से सब लिख सकता है और जन जन तक पहुंचा सकता है। क्या बात। अर्पित करते हैं भावनाओं का सागर, साहित्य से समृद्ध है कवियों का सागर। सॉरी, अर्पित करते हैं भावनाओं का गागर, साहित्य से समृद्ध है कवियों का सागर। साहित्य करता है समाज का हित, साहित्य करता है समाज का हित। बताता है क्या है उचित क्या अनुचित। पकड़ाता है समझदारी की डोर, पकड़ाता है समझदारी की डोर। मानव कल्याण भी है इसमें समाहित। साहित्य सेवा है ज्ञान की पूजा, साहित्य सेवा है ज्ञान की पूजा। इसे गहन और नहीं कोई दूजा, इससे गहन और नहीं कोई दूजा। क्योंकि हमारी जो भाषा है ये ऐसी भाषा है जिससे हम माँ सरस्वती को नमन करके हम शुरू करते हैं, और कोई शायद ही ऐसी भाषा होगी जिसमें किसी प्रभु को याद करके हम शुरू किया जाता है। दुनिया में जो भी भाषाएं हैं, ये हमारी हिंदी की सबसे अनूठी चीज है कि माँ सरस्वती पहले भगवान को पूजो, उसके बाद अपना साहित्य शुरू करो। साहित्य सेवा है ज्ञान की पूजा, इससे गहन और नहीं कोई दूजा। जन्मदात्री है ये विभिन्न संगमों की, जन्मदात्री है ये विभिन्न संगमों की। विधाएं सारी है साहित्य की अनुजा,
जितनी विधाएं हैं बहनें हैं साहित्य की, छोटी बहनें। भाषा बोली इसकी पक्की सहेलियां, भाषा बोली इसकी पक्की सहेलियां, शब्द जाल से खेलती है अजब पहेलियां। शब्द शब्द का ही फेर है, जितने भी कवि हैं शब्दों के ही, उन्हीं शब्दों को वो करके अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। शब्द जाल से खेलती है अजब पहेलियां, स्वर्णिम इतिहास की है यह धरोहर, स्वर्णिम इतिहास की है यह धरोहर, सजाती है दोहे गजल और कुंडलियां। भारतीय साहित्य पर संकट है घोर, भारतीय साहित्य पर संकट है घोर, विदेशी शब्दों का गूंजता है शोर। भारतीय साहित्य पर संकट है घोर, विदेशी शब्दों का गूंजता है शोर, संगठित होकर साहित्य प्रेमियों चलो, संगठित होकर साहित्य प्रेमियों चलो। ये आज की जो हमारी कंडीशन है कि साहित्य, हिंदी साहित्य पीछे गया है, इसके ऊपर लिखा है मैंने। भारतीय साहित्य पर संकट है घोर, विदेशी शब्दों का गूंजता है शोर, संगठित होकर साहित्य प्रेमियों चलो, बढ़ाए कदम साहित्योदय की ओर। वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, धन्यवाद सभी गुरुजनों का, धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि समर्पित होने से ही कुछ मिलता है, समर्पण की हद के बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। किसी शायर ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार होता है। क्या बात, बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में रुचिरा तुषार नीमा जी उपस्थित होंगी, ऐसी आशा है। और आपकी 4 पंक्तियां मुझे, रुचिता जी, मैं आपको अभी बुलाता हूं। आपकी रचना का मुझे मुखड़ा मिला था, जिंदगी पर आप कुछ बोलना चाह रही हैं, तो मैं आपको अपनी जिंदगी पर अपनी ये 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि सपनों के मोतियों का पिरोना है जिंदगी, सपनों के मोतियों का पिरोना है जिंदगी, यादों का जगमगाता कोना है जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। ये धूप छाँव की तरह मिलती है हमेशा, ये धूप छाँव की तरह मिलती है हमेशा, अरे मिट्टी कभी है और कभी सोना है जिंदगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। रुचिरा जी का, हमारे इंदौर की बहन रुचिरा जी का स्वागत है। नमस्कार। मंच पर, जी भैया, मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम, सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस है तो 2 लाइन हिंदी पे शुरू करके बोलना चाहती हूँ, फिर अपनी रचना सुनाऊंगी। कि मेरी प्यारी मातृभाषा है हिंदी, मेरी प्यारी मातृभाषा है हिंदी, हम सबकी दुलारी है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, जन जन की आवाज है हिंदी, ईश्वर की प्रार्थना है हिंदी और माँ की मधुर वाणी है हिंदी। ऐसी हमारी प्यारी हिंदी के ऊपर जो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और अब इसके आगे मैं जिंदगी के ऊपर अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर जिंदगी है, अगर जिंदगी है तो मुश्किलें आती रहेंगी, अगर जिंदगी है तो मुश्किलें आती रहेंगी, अगर आगे बढ़ना है तो मुश्किलें आती रहेंगी। जैसे जैसे नदियां बहती जाती है, जैसे नदियां बहती जाती है पर्वतों को काटकर, जैसे सूरज निकलता है रोज अंधेरे को मिटाकर, जैसे नदियां बहती जाती है पर्वतों को काटकर, जैसे सूरज निकलता है रोज अंधेरे को मिटाकर, जैसे चंद्रमा बढ़ता पूनम को, देखिएगा, जैसे चंद्रमा बढ़ता पूर्णिमा को अमावस को पार कर, जैसे चंद्रमा बढ़ता पूनम को अमावस को पार कर, वैसे ही मंजिलों को पाना है, वैसे ही मंजिलों को पाना है तो मुश्किलों को हरा कर। अगर जिंदगी है
तो मुश्किलें आती रहेगी। हार कर यूं बैठ जाना, हार कर यूं बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं। हार कर यूं बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं। ऐसे मुश्किलों से घबराना जिंदगी का मकसद नहीं। ऐसे मुश्किलों से घबराना जिंदगी का मकसद नहीं। थक कर बैठने वालों को, जो थक कर बैठ जाते हैं, थक कर बैठने वालों को मंजिल कहाँ मिलती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थक कर बैठने वालों को मंजिल कहाँ मिलती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ अंतिम 4 पंक्तियां हैं। अगर जिंदगी है, अगर जिंदगी है तो मुश्किलें आती ही रहेंगी। अगर जिंदगी है तो मुश्किलें आती ही रहेंगी। तू मुश्किलों का सामना कर, तू मुश्किलों का सामना कर, और कर्म पथ पर बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। अच्छा। वाह रुचिता जी, बहुत आशा भरी आपकी रचना, बहुत सुंदर रचना। बहुत आशा भरी रचना है। धन्यवाद आपको। किसी साहित्यकार ने कहा है कि हर मुश्किल का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और रात पिएगी कालिख जितना दिन उतना उज्जवल निकलेगा, आज नहीं तो